मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। ईश्वर ने सभी को माँ के पेट से जन्म दिया। एक माँ कभी स्त्री को जन्म देती है और कभी पुरुष को जन्म देती है। कुछ घरों में जब स्त्रियाँ पैदा होने पर समाज में और परिवार में नाराजगी देखने को मिलती है, तो उस परिवार का क्या हाल होता होगा। जिन घरों में बच्चा जन्म तो ले लिया मगर ना तो वो स्त्री है और ना ही वो पुरुष, ऐसे बच्चों को ना तो परिवार स्वीकारता है और ना ही समाज। यहीं से शुरू होता है एक किन्नर का दर्द भरा जीवन। आम्ही किन्नर आहोत, आम्हाला घरवाल्यांचा सहारा नसतो, आम्हाला फॅमिली एक्सेप्ट करत नाही, समाज पण स्वीकारत नाही, आम्हाला घरातून काढून दिलं किंवा आम्ही आमच्या घरातून निघून आलो, हक्कांपासून लांब ठेवलेला समाज आहे। कधी कधी आम्हाला भाऊ बहीण पण स्वीकारत नाही तर समाज काय स्वीकारेल। आणि आमच्यावर होत असलेले अत्याचार ते वेगवेगळे प्रकारचे असतात। कधी कधी आम्हाला फॅमिलीमध्ये अत्याचार होतं, कधी कधी आम्हाला शाळेमध्ये अत्याचार होतात आणि आमच्यावर होत असलेल्या अत्याचारात वेगवेगळ्या व्हेरायटीज आहेत। जसं आम्ही दवाखान्यात गेलो आणि ॲक्सिडेंट झाला आणि त्यावेळेस जर आम्ही डॉक्टरकडे गेलो तर तेही हसतात, त्यांना मेलमध्ये ॲडमिट करू का फिमेलमध्ये ॲडमिट करू, पण ते पहिला हे विसरून जातात की आम्हालाही आरोग्य सुविधाची गरज असते। आम्ही मानव आहोत, आमची मानवीय हक्क आहे। हाँ ना, भेदभाव उसी से शुरुआत होती है जहाँ पे हम पैदा होते हैं। मतलब पहली भेदभाव की शुरुआत होती है घर से, उसके बाद सोसाइटी में भेदभाव शुरू हो जाते हैं। सोसाइटी वाले लोग ऑब्जेक्शन उठा कि अरे ये किन्नर है, उसकी वजह से हमारे बच्चे बिगड़ेंगे, ख़राब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। फिर दूसरी शुरुआत होती है जब हम एजुकेशन के लिए जाते हैं, तभी भी हमें किन्नर होने की वजह से हमें लिया नहीं जाता है, हमें धुतकारा जाता है, हमें सबसे दूर रखा जाता है। आज के समाज में तूतिया समाज के लोगों को किन्नर, हिजड़ा और मुंबई की भाषा में बोले तो मामू के नाम से संबोधित करते हैं। मगर किसी ने इन मामुओं के दिल का हाल ना तो जानने की कोशिश की और ना ही इनके लिए कुछ करने की कोशिश की। आज मुंबई सिटीजन फोरम के हेड श्री जोहिर दीवान ने इन किन्नरों के दर्द को मुंबई कमिश्नर संजय पांडे जी के सामने रखा और तकरीबन मुंबई के 14 पुलिस स्टेशन के सीनियर अफसरों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और इन किन्नरों के दर्द को सुना, समझा और अपनी राय दी। जो तृतीयपंथी समाज है उनकी जो समस्या है उसकी जानकारी पुलिस स्टेशन लेवल पर होनी चाहिए। तो इस विनंती को मानकर सीनियर पीए को आज बुलाया गया था और आज इस कार्यक्रम में एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें किन्नर समाज ने उनकी क्या अड़चनी है, उनकी क्या समस्या है, इस बारे में डिटेल में बताया है। और उसी तरह सीनियर पीआई ने भी उनको अपनी ड्यूटी करते समय इन समाज से क्या अड़चनी होती है, क्या समस्या है, इस विषय पर चर्चा हुई और दोनों तरफ से एक समन्वय साधते हुए कि आगे किस तरह समन्वय अच्छा रहे और दोनों की समस्या नहीं रहे, इस उद्देश्य से ये चर्चा सत्र का आयोजन किया गया था। और आगे भी इस तरह के चर्चा सत्र जोनल लेवल पर और पुलिस स्टेशन स्तर पर होने वाले हैं, जिससे कि इनकी जो समस्या है वो पुलिस के निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारियों को पता हो और उनसे वो समस्या का निवारण हो सके। आज मुंबई सिटीज़न फोरम, फिर अपने जो पुलिस फोर्स है मुंबई पुलिस फोर्स, इसमें अपने सीपी सर, अपने लटकार साहब और वेरियस पीआईज आए थे वेरियस पुलिस स्टेशन से। फिर अपने किन्नर समाज के लोगों भी आए थे इधर। और ये एक इवेंट रखा गया था। ये क्या था कि कुछ किन्नर लोग ने हमारे पास आके बोले कि हमें मुंबई में एक सेकंड क्लास सिटीज़न, बल्कि सेकंड क्लास नहीं, हम है ही नहीं मुंबई में, मीन्स वी आर लिविंग एज अ फ्रिंज कम्युनिटी। और हमें हमारी इश्यूज़ को हाईलाइट करना है। कहीं पुलिस की कुछ थोड़ा हार्डनेस होते हैं उनके ऊपर एक्शंस के, कहीं पब्लिक उनसे नज़रें घुमा लेती है। तो ये एक कम्युनिटी है जो एक्सेप्टेंस चाहती है, मोहब्बत चाहती है, वो इट वांट्स टू बी, यानी इसको बिलोंगिंग चाहता है कि भाई मुझे हम लोग को इंक्लूड करो। और ये कम्युनिटी में आज मैं देखा कि कुछ लोग लाइक इतने एजुकेटेड है और एक से एक पद के ऊपर भी है। सो इट इज़ हाई टाइम के दैट वी एक्सेप्ट दिस पीपल और वी मेक अ एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट कि ये हमारे साथ में आए और हम उनके लिए कुछ करें और इनको इंटरमिंगलिंग करें, उनके साथ काम में हमारे यहाँ उनको काम पे रखें और सोसाइटी में इंक्लूड करें। तो ये आज पहल थी कि इन लोग को बुलाए, इनके इश्यूज़ सुने, हमने हमारे इश्यूज़ बताए और मिल के आगे किस तरह से ये कम्युनिटी को जोड़े और उनको मेन स्ट्रीम में लाए, ये प्रयत्न है।
बहुत सालों से हमारे जो तृतीयपंथी बहनें हैं, ट्रांस वीमेन और ट्रांस मैन दोनों भी है, उन्हीं के साथ काम करते हुए जब ये मौका मिला और जब पता चला कि अलग अलग पुलिस स्टेशनों में थोड़ा संवाद की कमी थी, मतलब पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि तृतीयपंथी समाज को कैसे समझना चाहिए, और तृतीयपंथी बहनें भाई जो हमारे हैं वो देख रहे थे कि हमको इंसानी नहीं समझा जा रहा है। तो जब इंसानी नहीं समझा जा रहा है तो न्याय की, सुरक्षा की, ये सारी बातें तो दूर की हो गई, और उन्हें मिलने वाली जो फैसिलिटीज है, पानी है, शिक्षा है, आरोग्य, ये भी दूर का रहा। तो इन समझ को लेकर मुंबई में किन्नर माँ सामाजिक संस्था करके एक संस्था है जो घाटकोपर में है, और उसकी जो संस्थापक अध्यक्षा है माननीय सलमा बहन खान, और वो लोक अदालत की जज भी है। बहुत सारे पुरस्कारों से उनको नवाजा गया है, वो गोल्ड मेडलिस्ट भी है। और उनको लेकर जब बात हुई और जब ये मुंबई सिटीजन फोरम की एक पहल की गई तो उन्होंने कहा कि हमको माननीय पुलिस आयुक्त साहब को मिलना चाहिए, और पूरे तृतीयपंथी समाज जो है, और उसके साथ साथ एलजीबी की भी बात की उन्होंने। इन सारे समाज के साथ जो खासकर तृतीयपंथी समाज के साथ जो एक दृष्टिकोण है पुलिस को या समाज को देखने का, वो बदल होना चाहिए, और इसीलिए उनके साथ एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम होना चाहिए। और इसीलिए जैसे ये बात करने हम गए कि इन तकलीफों को हमें फेस करना पड़ता है, हमारी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती है, हमको अलग से बिठाया जाता है, अत्याचार, लैंगिक भी अत्याचार होते हैं, आर्थिक अत्याचार होते हैं, अलग अलग तरह के अत्याचारों का हमको पुलिस स्टेशन में सामना करना पड़ता है। और 2 दिन पहले सैटरडे को मुझे वर्षा ताई लेकर, जहीर भाई लेकर आए थे, सीपी सर से मिलाने से, सर का बर्थडे था। तो बातचीत होते होते बस ऐसी बात निकली कि एक सेंसिटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण जन जागरूकता हो और हमारे समाज की समस्याओं को पुलिस डिपार्टमेंट सुनने के कारण क्या होगा, समझने में आसानी होगी और उस पर समाधान निकलेगा। समस्या तो बहुत है, हमारी जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, एजुकेशन इनकम्प्लीट होता है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, बहुत सारे तरीके के हैरेसमेंट होते हैं, अत्याचार होते हैं। अब उसमें अत्याचार भी अलग अलग तरीके के होते हैं, फैमिली कस्टोडियल अत्याचार अलग होते हैं, समाज के तरफ से अलग होते हैं, दोस्तों के तरफ से अलग होते हैं, भेदभाव जो कि होना नहीं चाहिए। इस बारे में हमने एक याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसपे 12/4/2021 को नोटिस हुआ है कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड को स्टैब्लिश किया जाए थ्रू आउट इंडिया में, और पुलिस अब्यूज द ट्रांसजेंडर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, क्योंकि किसी के जेंडर को लेके किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए। और इसीलिए आज एक सेंसिटाइजेशन छोटा सा प्रोग्राम रखा था, जिसके कारण पुलिस और ट्रांसजेंडर्स में मिसकम्युनिकेशन ना हो, और आप लोगों ने यहाँ पर आकर ये सब कवर किया, इससे हमें बहुत बहुत गर्व है। आज जो ये प्रोग्राम हमने आयोजित किया था वो सीपी सर के इनिशिएटिव की वजह से आज जो हमारे मुंबई पुलिस कमिश्नर है जी श्री संजय पांडे सर जी, उनके इनिशिएटिव से हमने ये प्रोग्राम आज आयोजित किया था, और अच्छे से हमारी आज चर्चा हुई है। और उनके इनिशिएटिव की वजह से एक्चुअली बहुत सारे पुलिस स्टेशंस के वरिष्ठ अधिकारियों ने यहाँ उपस्थिति लगाई थी, और हमारा उनसे संवाद हो पाया। एक्चुअली ट्रांसजेंडर और उनकी ज़िंदगी और उनको ज़िंदगी में फेस करने जो स्ट्रगल करनी पड़ती है, उस स्ट्रगल को लेकर आज हमने चर्चा की है। जो कोई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ उपस्थित थे, और जो भी और कमिश्नर पुलिस डीसीपी लाटकर सर जी यहाँ उपस्थित थे, हमने उनके सामने हमारे बहुत से जो सवाल है और उसके सॉल्यूशंस भी हमने यहाँ जानने की कोशिश की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे हमें मुख्य प्रवाह में आने के लिए बहुत सी मदद हो सकती है। ट्रांसजेंडर्स को लेकर समाज में अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग उनके लोगों के विचार हैं। कहीं ना कहीं आज समय के बदलते हुए वो विचार बदल रहे हैं, लेकिन आज भी जो स्वीकार्यता हमें मिलनी चाहिए, जो एक्सेप्टेंस हमको मिलना चाहिए, जो सम्मान हमको मिलना चाहिए, वो आज भी कहीं ना कहीं हमें नहीं मिल पाता है। लेकिन उसके लिए भी अवेयरनेस और जन जागृति की बहुत ज़रूरत है, जो किन्नर माँ संस्था अपने ज़रिए करने की कोशिश कर रही है। कहते हैं कि पुलिस अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम कहीं पब्लिक प्लेस में काम करते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, तो इस तरह से पुलिस एक बहुत अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि हम मुंबई महाराष्ट्र जैसे शहर में रहते हैं और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीज़ें होती हैं। जब हमें बहुत सारे क्राइसिस से होकर गुजरना पड़ता है, तो हम अपनी समस्याओं को लेके जब पुलिस के पास जाते हैं, तो
बहुत बार सुनवाई नहीं होती है। तो इसी तरह से इस बार ऐसा हुआ कि किन्नर ट्रस्ट के इनिशिएटिव से मुंबई कमिश्नर ऑफिस में एक सेमिनार, छोटा सा वर्कशॉप रखा गया, जहाँ पे जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में भी बातें करी गई और कहीं ना कहीं इस बारे में भी बात ज़्यादा उजागर किया गया कि किस तरह से वो हमें समझ सकते हैं और किस तरह से हम उनके साथ वर्क कर सकते हैं। मुंबई कमिश्नर ऑफिस में हुए कार्यक्रम के बाद हमारे सहयोगी आफाक अहमद इनकी पीड़ा और दर्द को समझने के लिए इनके घर पहुंचे और इन्होंने जो देखा ये आप देखकर और सुनकर दंग रह जाएंगे। जी फातिमा, हमने जो देखा है यहाँ वो वाकई चौंका देने और दंग कर देने वाला माहौल है। हम जिस घर में मौजूद है आप देख सकते हैं कि ये 6x6 का रूम है और इस घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 6 या 7 किन्नर एक साथ रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह इनके घर में जो वॉशरूम है वो कितना छोटा है और इस वॉशरूम में इन्हें किसी भी तरह इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये इसकी वजह बताते हैं तंगदस्ती और पैसों की कमी और लोगों से धुतकार देने वाली बोली। आइए तूतिया समाज के कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इनका दर्द क्या है और इनकी मांग क्या है, ये चाहते क्या है समाज से। किस तरह की तकलीफें और क्या परेशानी आपको हो रही है? हमें बहुत परेशानी होती है। हम लोग सिग्नल मांगने जाते हैं, 1-1, 2-2 रुपये इकट्ठा करते हैं और ऊपर से हम लोग को इतने छोटे रूम में रहना पड़ता है। 6 जन एक ही रूम में रहते हैं, 3,000 3,500 भाड़ा इसका भरना पड़ता है। फिर बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ पे दुष्व्यवहार करते हैं, हम लोग से घृणा मानते हैं, कहते हैं छक्के हो, गे हो, ये बहुत सी बातें हम लोग को सुननी पड़ती है। मेरी गुरु माँ को लेके जाती हूँ हॉस्पिटल तो वहाँ पर भी अच्छे से इलाज नहीं करते, कहते तुम लोग छक्के हो, तुम लोग कहीं। अब हम लोग छक्के हैं तो इसमें हमारा कोई दोस्त तो नहीं है, हम तो अपनी मर्जी से, तो ऊपर वाला हम लोग को ऐसे बना के भेजा है। जिसे श्री राम ने आशीर्वाद दिया है उनके साथ क्या परेशानियां हो रही है, आइए उसको भी जानते हैं। क्या क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां हो रही है? मेन दिक्कत तो हम लोग को बाथरूम की है। बाथरूम में जाते हैं तो लोग तरह तरह के कमेंट पास करते हैं, मुंह बनाते हैं हम लोग को देख के, उन लोग को अच्छा नहीं लगता, बोलते तुम लोग मत आओ बाथरूम में। तो फिर हम किधर जाएंगे? एक तो इतना छोटा रूम है कि यहाँ पे हम लोग को सोने में, उठने में, बैठने में सब दिक्कत है। हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो हम लोग को लाइन लगानी पड़ती है, बोल देते हैं आज मत आओ अगले दिन आना। हम लोग कितने दिन जाएंगे? आज मैं 10 साल से शुगर की पेशेंट हूँ। बस हम यही चाहते हैं सरकार हमारी थोड़ी हेल्प करे, हमें बैठने के लिए, उठने के लिए अच्छे घर की व्यवस्था करके दे, हॉस्पिटल की व्यवस्था करके दे। हमें और कुछ नहीं चाहिए सरकार से, बस हमारी इतनी हेल्प करें। तूतिया समाज यानी किन्नर समाज की ओर से मुंबई में बड़े स्तर पर काम कर रही सलमा उमर खान की किन्नर माँ संस्था ने पुलिस प्रशासन से बहुत सी मांगे की, जिसमें किन्नरों की पढ़ाई, दवाई, कमाई को लेकर सार्वजनिक शौचालय और पुलिस स्टेशन में जो दुष्ट व्यवहार होता है इस पर खास ध्यान देने पर जोर दिया, जिसके जवाब में आए हुए पुलिस अधिकारियों ने सुझाव के साथ जवाब दिया। जी हमारी समस्या अगर देखा जाएगा तो बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि पहले तो घर आता है, फिर बाथरूम आता है, फिर रोज़ी रोटी आती है, फिर एजुकेशन आता है। हमारे पास इसमें से कुछ भी नहीं है। इस वजह से आज हम सिग्नल मांगते हैं, ट्रेंड्स मांगते हैं, लोगों के बधाई, लोगों के सुख, लोगों की खुशियों में जाके उन्हें एंटरटेनमेंट करा के 2 पैसे कमा लेते हैं। इसी से हमारा घर चलता है, इसी से हमारा खाना पीना होता है और इसी से हमारा रूम का भाड़ा, जो भी खर्चा होता है वो चलता है। जब आप सिग्नल पर होते हैं तो क्या, कैसे लोग मांगते हैं, आपको क्या कहते हैं? जब हम सिंगल पे मांगने आते हैं तो इंसान बोलता है छक्के है, किन्नर है। हम 10 गाड़ियाँ वाले से मांगते हैं तो उसमें 2 गाड़ी वाला देता है। बताओ अब हम क्या करेंगे? दिन भर मांगते हैं तो 200-300 रुपया होते हैं, उसमें बताओ हम खाना खाएंगे कि क्या करेंगे? मेरी गुरु माँ है, वो बीमार पड़े रहते हैं, उसकी दवा पानी के लिए पैसा नहीं जुट पाते। जब हम सरकारी हॉस्पिटल में अपने गुरु को लेके जाते हैं तो डॉक्टर बोलता कल आओ, परसों आओ। अब हम कितना चक्कर काटेंगे बताओ? इसीलिए हम परेशान रहते हैं। सरकारी अस्पताल में हमें सबसे पहली बात तो सरकारी अस्पताल हो या कोई भी अस्पताल हो, हम लोग जाते हैं हमारी मुसीबतें लेके, तो वो हमें पहले तो सोचते हैं कि इसको मेल में रखे या फीमेल में रखे, कहाँ रखे। अरे तुम सबसे पहले ये देखो कि इंसान है और उस वक्त उसे दवाई की ज़रूरत है। ऐसे में काफ़ी लोगों ने, हमारे लोगों ने जान भी छोड़ी है कोविड-19 में, यही मेल फीमेल भेदभाव की वजह से। तो सबसे पहले तो समाज को खुद की सुधारना चाहिए कि खुद के विचार बदलो, सोच बदलो, तभी किन्नरों को भी एक मौका मिलेगा जीने का और उनके साथ में रहने का। किन्नर इंसान है, वो कोई दरिंदा या कोई फालतू इंसान नहीं है। जब नॉर्मल लोगों को, हम जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है तब तो हमारे पास बरबर आते हैं, और बाद में जब रहा सवाल कहीं लेके जाना, घूमना फिरना, तो उस वक्त तो सबको किन्नर ही नज़र आता है। तो सबसे पहले ये अपनी सोच को बदलो, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बताया जाता है कि जब आप लोग सार्वजनिक बाथरूम में जाते हो तो वहाँ बहुत दिक्कतें आती है, आपको वहाँ बाथरूम में जाने नहीं दिया जाता है।
वहाँ पे तकलीफ़ तो होती है। बहुत से लोग तो बोलते हैं कि आप लोग जेंट्स में जाओ तो जेंट्स वाले बोलते हैं आप लोग लेडीज़ में जाओ, और जाएंगे भी तो काफ़ी टाइम हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। जब सारी लेडीज़ें चली जाती है उसके बाद में हम लोग को एंट्री मिलती है, इस बात की भी हम लोगों को तकलीफ़ है। क्यों, मगर क्यों ऐसा होता है जबकि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती? लेकिन लोगों की सोच ऐसी है ना कि वो हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो लोगों को लगता है कि ये हमसे अलग है, इनको एक अलग सोसाइटी में रखना चाहिए। हम लोगों को घर की भी तकलीफ़ है, जल्दी से हम लोगों को घर नहीं मिलते, अगर मिलते भी हैं तो काफ़ी डिमांड करते हैं वो लोग। तो हमारी तो रोजी रोटी का तो मुश्किल आपको पता ही है कैसी है, जैसे तैसे हम लोग अपना गुजारा कर ही रहे। इन लोगों से कभी किसी किस्म की परेशानी, तकलीफ या किसी बेशर्मी वाली कोई हरकत? नहीं, इनसे कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं है, उल्टा इन लोगों से हमको फ़ायदा हुआ है। हम लोग लॉकडाउन में जब परेशान थे ना, इनकी किन्नर माँ जो इंटरेस्ट चलाते हैं उन्होंने हमको बहुत हेल्प किया है। हाँ, मुझे ही अकेले को नहीं, बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है उन्होंने। किस तरह की हेल्प? जैसे कि राशन देना, बहुत सारी मदद आई हम लोगों को। तो आप क्या चाहती हैं कि ये लोग आपसे प्यार मोहब्बत चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ये लोग एक हमारे होकर साथ, ये लोग हमारे साथ एक फैमिली बन के रह रहे हैं। इनसे हमें कोई शिकायत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, और ये रहते हैं तो हमको उल्टा फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। हमारा अच्छा बुरा जो भी है हमको कोई छेड़ नहीं सकता इनके वजह से, ये भी तकलीफ में नहीं आते हम लोग। लेकिन इनको बाथरूम वगैरह जाने में, अस्पतालों में तकलीफ होती है, पुलिस वाले परेशान करते हैं। बाथरूम में तकलीफ है। हाँ, वो उधर रोड क्रॉस करके हम बाथरूम जाते हैं, सच में मेरे सामने खुद भगाए हैं। 2-3 किन्नरों को ना ऐसा बैठने नहीं देते थे कि ये यहाँ लेडीज़ है, यहाँ क्यों आया है। अब वो अपने लेडीज़ के पोशाक में है तो वो जेंट्स में भी तो नहीं जा सकते। तो ऐसे बहुत सारे उधर ये सिंगल के पास जो बाथरूम है ना, उधर बर्ताव करते हैं। धारावी में हमारे यहाँ पर जो राजीव गांधी नगर करके इलाका है, वहाँ पर बहुत सारे किन्नर लोग रहते हैं। मेरे आने के पहले लगभग 3 या 4 महीना पहला वहाँ पर कुछ वाक़या हुआ था। उस वाक़या के अंदर बहुत सारे किन्नर पुलिस स्टेशन में आए थे, और वहाँ पर पुलिस थाने के अंदर पुलिस और किन्नर उनमें बेनवार होने की वजह से, अंडरस्टैंडिंग की कमी होने की वजह से गलतफहमी हो गई, और उसके अंदर कुछ हाथापाई ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली थी। उसके बाद मैंने जानकारी ली है, और आने वाले दिनों में ऐसी कोई भी गलतफहमी न होने की, और पुलिस के साथ में अच्छे तरह से उनको बिहेवियर करने के बारे में मैं मेरे अंदर में जो काम कर रहे अधिकारी और अमलदार है उनको मैं सूचना दूंगा। साथ ही साथ आने वाले दिनों में ये जो बदलाव आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपको दिखाई देगा। हमारे आने वाले 2-3 दिनों में उनकी मुलाकात भी होगी। उनसे मुलाकात होने के बाद उनकी क्या समस्या है वो भी जानने की मैं कोशिश करूँगा। मैं समाज से ये चाहती हूँ कि हम सभी से प्यार से बात करें और हम सभी को अपनाएं। जिस तरीके से आप जीते हो उसी तरीके से हमें भी जीने दो। जिस तरीके से लोग आपको देखते हैं उसी तरीके से हमें भी देखो, हमें भी अपनाओ, हमें प्यार दो। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे तो सिर्फ एक प्यार मांग रहे। सड़क से लेकर संसद तक मैं मेरे किन्नरों के अधिकारों को देखना चाहती हूँ। किन्नरों के पास 3 ही रास्ते हैं कमाई के। पहला, ट्रेनों और सड़कों पर मांगना। दूसरा, बच्चों के जन्मदिन या दूसरी खुशियों की पार्टियों में नाचना गाना। और तीसरा, देह व्यापार करना। ये तीनों काम समाज में गंदी नजरों से देखे जाते हैं, जबकि इन कामों के अलावा इन्हें और कौन सा काम मिल सकता है जिससे ये समाज में सर उठाकर चल सके। समाज और सरकार अगर इन्हें इज्जत की नौकरी दे तो इन्हें समाज में इज्जत मिल सकेगी और इनसे होने वाले बेशर्मियों के काम भी शायद खत्म हो जाएंगे। किन्नर समाज और लोगों से इज्जत और प्यार चाहता है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NSO इंडिया। हम चलेंगे साथ साथ, चलेंगे साथ साथ, लेकर हाथों में हाथ। एक दिन हो मन में विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों एक दिन।